अमीर बाप का लड़का है ना, हम लोग ढेर पैसा है ना, हम लोग बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं ना, हम लोग पास ढेर पैसा है। माताजी खुशी रहो। देखो तुम लोग के लिए कितना अच्छा बुक लाए हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है पढ़ाइए पढ़ाइए। क से कबूतर, क से ऊपर, ख से खरगोश, हुआ बेहोश, ग से गमला, हुआ पागल, घ से घड़ी, हुआ मम्मी से लड़। अंग से कुछ ना। अभी पूछिए कुछ मेरा दी हमको नहीं लग रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। पापा मारेंगे। मक्खन खाना खाएंगे। हाँ मैं ये मर चुके हैं। छपिया क्यों भीख मांग रही है? तुम लोग के पापा समझाना नहीं चाहिए। नहीं समझ नहीं समझ चलो इतने से क्या इतना ही हम कर लेते हैं। जाओ भागो, नहीं जाएंगे तुम्हारे, भागो। अभी तुम लोग को खाना इतने से क्या हो? बहुत ही प्यारा नाटक अच्छा हुआ जी। ये छोटे छोटे कलाकार हैं, कोशिश किए हैं, आप लोग उसी रोल में रहिए जी। ठीक है, तो आज क्या जी, आज एक विशेष दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। क्या जी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरनेशनल डे फॉर द एराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इसका ये प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनता है। कितना अक्टूबर को जी? आज 17 अक्टूबर है ना जी? यस सर। आज ये इसको पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है। इसको मनाने का मेन उद्देश्य क्या है जी? इसका थीम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में जहाँ भी लोग हैं उनको ये समझाना, क्या समझाना जी, कि यदि आप गरीब हैं या अगल बगल में कोई गरीब है तो आप वो हिम्मत कीजिए, आप वो साहस कीजिए कि आप क्या करें जी, मेहनत कीजिए, कमाइए और आगे बढ़िए, आप गरीबी के चक्र को तोड़िए। बात समझ में है जी? और यदि हमारे बगल में, हमारे आस पड़ोस में कोई गरीब है और हम अच्छे हैं, हमारे पास रुपया पैसा है, तो हमें उन गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। सहायता करनी चाहिए जी सर, ताकि उनका भी जीवन बेहतर हो ना जी? यस सर। आज हम लोग क्या करते हैं जी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कॉपी किताब मिलता है ना जी? यस सर। तो ये क्या है जी, हमारे माता पिता गरीबी से लड़े होंगे तब ना हम लोग इस काबिल हुए हैं जी, वरना आज के भी दिन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो भीख मांगते होंगे।
देखे आलो जी, यस सर। छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। इस नाटक के माध्यम से हम लोग वो समझाए भी हैं। क्या होता है जी, ये दो बच्चे हैं, ये दोनों अमीर घर के लड़के हैं, है ना जी। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अमीर हैं ना जी, हम लोग अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, इन लोगों की मम्मी आती है किताब खरीद के बाजार से, तो ये अपने बच्चों को दिखाती है, तो बच्चा कहता है सब क्या जी कि ठीक है मम्मी पढ़ाइए ना जी। मम्मी पढ़ाती है, तभी क्या होता है जी, इन लोग के पिताजी को पीने का शौक है, तो इन लोग के पिताजी किधर का जी आ जाइए, तो इन लोग का पिताजी पियक्कड़ है ना जी, तो वो पी कर आ रहे हैं और उन लोग के देह में लौट जा रहा है, गिर जा रहा है, ठेस लग जा रहा है। उसके बाद से ये क्या कर रहा है जी, पूछ रहा है कि कौन है, तो ये लोग सवाल जवाब होता है। बाद में ये तो पिए है, नशा में है, ये गुस्सा में आते हैं और इसको मारते हैं, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को भी मारते हैं। उसके बाद से खाना को पूछा जाता है, तो ये खाना नहीं खाते हैं और खाना क्या करते हैं जी, कह रहे हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे और घर से बाहर चले जाते हैं। घर से बाहर जब जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो क्या होता है जी, नशा में है और साइड से चलते चलते एक बार क्या होता है जी, रोड पे चले जाते हैं, तभी कोई गाड़ी वाला एक्सीडेंट कर देता है। तो इसमें उस गाड़ी का कोई ज्यादा उसका तो है नहीं, बात समझा जी, गाड़ी वाला का दोष है जी नहीं, वो तो गाड़ी वाला अपना रोड पे चला रहा है, लेकिन ये नशे में थे। ये एक बार क्या किया जी, ढीमला के रोड पे चले गए, लग गया ढक्का, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से ही डॉक्टर को बुलाया जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है जी। तो उसके बाद का दृश्य हम लोग को बहुत ही भावुक करने वाला होता है, क्योंकि जो बच्चा अमीर है ना जी, कुछ ही दिन पहले या कुछ ही क्षण पहले वो लोग अपनी अमीरी का क्या कर रहा है जी, मतलब बात कर रहा है। उसके बाद से ऐसा संयोग होता है कि उसके पिताजी जब मर जाते हैं, तो यही बच्चा और उनकी मम्मी ये लोग क्या करते हैं, ये भीख मांगकर अपना गुजर बसरा करने के लायक हो जाते हैं। और जब भीख मांगने जाते हैं, तो लोग भी तरह तरह के बात करते हैं जी, पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्यों भीख मांग रहे हैं, चाहे क्यों भीख मांग रही है, ऐसा लोग पूछते हैं। तब 2 रुपया 4 रुपया देते हैं, उससे ज्यादा मांगेगा तो लोग मारते भी हैं, भाग यहाँ से जल्दी, 5 रुपया दे दिया, अब तुमको दिखना नहीं। तो ये देखिए, हमें अपने समाज में लोगों को जागरूक होना है और उन्हें जागरूक करना भी है, और माशाअल्लाह पब्लिक स्कूल लोगों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बात समझा जी, हम लोगों ने जितना हो सका उतना कोशिश की है ना जी। इस नाटक के माध्यम से हम लोग समझाएं कि नशा मत कीजिए ना जी, वरना आप कितना भी अमीर है, हो सकता है आपका कोई घटना हो जाए और आपकी मृत्यु हो जाए, तो आप कितना भी अमीर हो, आपके बाल बच्चे भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। बात समझ में जी, वैसी उनकी स्थिति हो जाएगी। तो हमें यह सीख लेना पड़ेगा कि यदि हम अमीर हैं तो हम अमीर हैं तो हम अपने दम पे हैं, अपने बलबूते हैं, और गरीब भी होंगे तो अपने बलबूते ही होंगे। इसमें कोई समाज का आदमी आपको नहीं दबा सकता है। बात समझिए जी, एक बीज को आप डालिएगा, वो मिट्टी में जब जाता है तो मिट्टी के अंदर दबा रहता है, उसको कोई उठाता है जी, नहीं उठाता है, लेकिन उसमें वो साहस होता है, वो लगन होता है कि उसी बीज का सीना फाड़ कर वो क्या करता है, एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। दुखों का रोना, दुख रोने के लिए तो जिंदगी भर है, और जो दुख रोता है वो कभी आगे कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें दुख नहीं रोना चाहिए, हमें दुख को सहन करना चाहिए और लगन मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के शुभ अवसर पर समझे, और एक दिवस और आज एक और दिवस है। कौन सा दिवस है जी? वर्ल्ड ट्रामा डे। क्या जी? वर्ल्ड ट्रामा डे। ट्रामा डे, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में विश्व आघात दिवस। क्या कहते हैं जी? विश्व आघात दिवस। ये भी प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनता है। कब मनता है? 17 अक्टूबर को। अब आघात मतलब कि चोट लगना, ठीक है, जैसे इस नाटक में भी चोट लगा था जी, इनको गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो चोट लगा और ये मर गए। यस सर, मर गए ना जी। और अगर नहीं भी मरते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपाहिज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, होते हैं जी। यस सर। कुछ लोग स्थायी रूप से होते हैं, कुछ लोग अस्थायी रूप से।
अस्थाई और अस्थाई मतलब जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, हमारे पैरों में क्या हुआ जी, कांटी हल गया, कोई नुकीला चीज, तो कांटी जब हल जाएगा तो डॉक्टर निकालेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसी समय हम सीधा चलेंगे, नहीं कुछ क्षण के लिए हम लंगड़ा के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। तो इसको हम कहते हैं अस्थाई विकलांग। हाँ, अस्थाई विकलांग मतलब कुछ समय के लिए है, उसके बाद से जब ठीक हो जाएगा तो फिर अपना सीधा चलेगा। हम लोग का पैर टूट जाता है तो कुछ समय के लिए हम लोग का चलना दिक्कत हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब ठीक हो जाता है तो ठीक से चलते हैं जी। यस सर। लेकिन वही कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, तो इसको कहेंगे अस्थाई विकलांग। ये कुछ समय बाद हमारा पैर हो जाएगा जी, ठीक हो पाएगा? अगर पैर कट गया तो, हाथ कट गया तो नहीं हो पाएगा, तो इसको कहेंगे अस्थाई विकलांग। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवार को क्या होता है जी, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर भी जाकर समझाइएगा जी। क्या क्या समझाइएगा? कि दारू पीना है, दारू पीना है कि नहीं पीना है? नहीं पीना है। आप लोग के माता पिता पीते हैं जी? तो जिनके नहीं पीते हैं बहुत अच्छे हैं, हम वैसे अभिभावकों को प्रणाम भी करते हैं। और जो पीते हैं वो तो भाई वो अपना बिगाड़ रहे हैं, इस समाज को क्या कर रहे हैं जी, एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है जी? हमारा जीवन केवल हम ही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। शांत रहिए, देखिए बाबू शांत रहो। हमारे जीवन से केवल हम ही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि हम रहें या ना रहें तो इससे हमारे परिवार पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी? पड़ेगा। तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, अपनी परवाह खुद करनी चाहिए, और अपने जो परिवार के लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी? अब हम लोग उस दिवस के बारे में, शांत रहो जी, अब हम लोग उस दिवस के बारे में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पहली बार 17 अक्टूबर 1987 ईस्वी में इसको सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ किया गया था जी? पेरिस में।